गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करें माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो देखिए बहुत पहले क्या होता था हमारे देश में और दुनिया में हर जगह पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का और फंगिसाइड का वेडिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता था इंसेक्ट और को मारने के लिए तथा जो खरपतवार थे उनको ख़त्म करने के लिए। तो उससे क्या होती थी, ह्यूमन बींग्स में प्रॉब्लम होता था। ठीक है, तो अभी भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आई मीन मॉडर्न सोसाइटी में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उससे बहुत सारी डिजीज़ क्या होती थी, ह्यूमन बींग्स में क्रिएट होती थी। जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल मान लो पोटैटो किया गया, उस पोटैटो को तो उसमें चला गया, ठीक है, पोटैटो में, और वो मार्केट में जाता है, उसको सेल कर दिया जाता है। फिर पीपल्स उसको क्या करते हैं, खाते हैं, यूज करते हैं। वो चीज़ उसके बॉडी में जाती है ह्यूमन बींग्स के, ठीक है, वहाँ पर क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो केमिकल्स, वो हानिकारक केमिकल्स। और वो क्या करता है, ग्राउंड वाटर में जाता है और ग्राउंड वाटर को भी क्या करता है, पॉल्यूटेट करता है, प्रदूषित कर रहा है। इस तरीके से जो हमारे पेस्टिसाइड है या इंसेक्टिसाइड हैं, जो केमिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए आज इसका देखिए धीरे धीरे बहुत जगह कम हो रहा है। जैसे हमारे देश में, मध्य प्रदेश में सबसे कम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे हमारे देश में देखिए दो तरह की फार्मिंग होती है, एक कन्वेंशनल फार्मिंग होता है, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ठीक है, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। देखिए हमारे देश में या दुनिया में, ठीक है, दो तरीके से फार्मिंग हो रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने वाले जो फार्मर होते हैं उसको ऑर्गेनिक फार्मर बोला जाता है। कन्वेंशनल फार्मिंग होती है, तो कन्वेंशनल फार्मिंग में इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हम लोग है, जो पेस्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए बायो एजेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आपको हम एग्जाम्पल्स बताते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, हम बात करते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग में। तो इस चित्र में देखिए कन्वेंशनल फार्मिंग में एक व्यक्ति है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है। हम आपको दूसरा चित्र दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये धान का खेत है, तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, ये लोग दवा का छिड़काव कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल्स का छिड़काव कर रहे हैं। तो ये केमिकल क्या है, हानिकारक है, जीवों के लिए भी हानिकारक है। बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल उसमें जो है कि ऑर्गेनिज्म होते हैं फील्ड में, जो इसका इस्तेमाल करने की वजह से क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नुकसानदायक होता है जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है या वीडिसाइड से खरपतवार को ख़त्म करने के लिए जो अनवांटेड ग्रीन ग्रासेस वगैरह हो जाती हैं, वीडिसाइड का इस्तेमाल करते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। तो कन्वेंशनल फार्मिंग में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले जो फार्मर होते हैं उनका ऐसा मानना रहता है, किसी भी पेस्ट को मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, किलिंग कर रहे हैं केमिकल्स के जरिए। ठीक है, तो उसको जो खाने वाले अगले होंगे उनको नहीं मिलेगा, वो मरेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फूड वेव होगा क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो उनका ऐसा मानना होता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत क्या है, बेनिफिट होता है और इको फ्रेंडली होता है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊँ, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो किसान होते हैं, करने वाले होते हैं, वो जो कोई भी पेस्ट होता है, ठीक है, या बायो एजेंट होता है जो भी, ठीक है, तो उसकी लाइफ साइकिल के बारे में उनको डिटेल्स नॉलेज होता है, और नॉलेज रहना ज़रूरी भी है, तभी वो लोग अच्छे से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो एक हम आपको एक चित्र दिखाते हैं। ये देखिए लेडी बर्ग है, ठीक है, सॉरी लेडी बर्ड है, क्या है, लेडी बर्ड आपको दिख रहा है। तो लेडी बर्ड क्या कर रहा है, जो माहो है, माहो, ठीक है, माहो को इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए माहो को इंग्लिश में बोलते हैं एफिड्स बोलते हैं बायोलॉजी में। तो एफिड्स को खत्म करने के लिए लेडी बर्ग है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, वो माहो को क्या कर रहा है, खा रहा है। लगभग दिन में 50 ठो खा डालता है। 50 एफिड्स को क्या करता है, ये जो है आपका लेडी बर्ग है, क्या करता है, उसको खा डालता है। ठीक है, तो ये लेडी बर्ग है। दूसरा चित्र देखिए, ये लेडी बर्ग ये भी है, ठीक है, ये भी क्या है, लेडी बर्ग है, फ्लावर पे बैठा है। और जैसा कि माहो देखिए इस सरसों में बहुत ज़्यादा लगा है, ठीक है, ये सरसों का पौधा है, इसमें क्या है, एफिड्स, इसको माहो को एफिड्स बोलते हैं। तो ये क्या है, एफिड्स इसमें सरसों में ज़्यादा लगा है। मूली भी कभी कभी आप लोग देख सकते हैं। तो उसको नेचुरल जो उसको
जो खाने वाला है कौन है, लेडीबर्ग है, ठीक है, लेडीबर्ग है, लेडीबर्ग। एफिड का नेचुरल प्रीडेटर कौन है, लेडीबर्ग है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सरसों में क्या लगा है, एफिड्स लगा है बहुत सारा। तो जिस एरिया में ज़्यादा होगा तो हम लोग वहाँ क्या करेंगे, लेडीबर्ग ला के छोड़ देंगे, तो लेडीबर्ग धीरे धीरे एफिड्स को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। तो एक ऐसा हो गया हमारा जो बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल हो गया, ठीक है एक। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक है ड्रैगनोफ्लाइज, ठीक है, ड्रैगनोफ्लाइज है। ये क्या करता है, मॉस्किटो को खाता है। किसको खाता है, ड्रैगनोफ्लाइज मॉस्किटो को खाता है। एग्जाम्स में आता है कि व्हाट डू ड्रैगनोफ्लाइज ईट, टैडपोल्स, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, मॉस्किटो। तो ऑप्शन क्या आप लगाएंगे, मॉस्किटो लगाएंगे। तो ड्रैग फ्लाइज आप लोग देखिए बचपन में इसको पकड़े होंगे हाथों में, ठीक है, इसके साथ खेला होगा। ड्रैगनोफ्लाइज है, क्या है, ड्रैगनोफ्लाइज है, ड्रैगनोफ्लाइज है। देखिए ड्रैगनोफ्लाइज आपने बचपन में क्या किया होगा, खेला होगा। ड्रैगनोफ्लाइज क्या खाता है, मॉस्किटो। तो क्वेश्चंस आते हैं ड्रैगनोफ्लाइज क्या खाता है, टैडपोल, बटरफ्लाइज, मॉस्किटो, फ्लाइज। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे मॉस्किटो, ठीक है ऑप्शन। तो ये हो गया जो कुछ एजेंट के बारे में बताया। इसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारी डिजीज हैं उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कैसे, पेस्ट को किल करने। देखिए अब हम लोग बात करते हैं एक माइक्रो से जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेंसिस, ठीक है। ये क्या करता है, जो बटरफ्लाई कैटरपिलर होता है इसको क्या करता है, किल करने का काम करता है। तो आप चित्र में जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, बटरफ्लाई कैटरपिलर है। और इसको कौन डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है, बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेंसिस, ठीक है। किसको करता है खत्म, बटरफ्लाई कैटरपिलर को, ओके। ये माइक्रोब्स का यूज हो गया किसको कंट्रोल करने में, जो पेस्ट वगैरह हैं, इंसेक्ट वगैरह, उनको कंट्रोल करने में हो गया, ठीक है। और इसके बाद बैसिलस जो थुरिनजेंसिस है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसके बॉक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन खरीद के, उसको पानी में घोल करके फिर क्या करेंगे, छिड़क देंगे, ठीक है। खेतों में जहाँ ये प्रॉब्लम रहेगा बटरफ्लाई कैटरपिलर की, तो वहाँ पे इसके बाद क्या करेगा, धीरे धीरे इसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए जो है फंगस ट्रैकीडर्मा, ये भी क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे डिजीज होती है। अब फंगस ट्रैकीडर्मा क्या करता है, रूट में पाया जाता है नीचे सॉइल में। तो वो क्या करता है, जो बीमारी वगैरह होती है, बहुत सारे पैथोजेंस को ये किल करने में हेल्प करता है। और इसके बाद वायरस है, ठीक है, बैकुलो वायरस है। तो बैकुलो वायरस क्या करता है, वो स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही किल करता है। ये नहीं कि बैकुलो वायरस है, आप सब्जी में अब अगर है तो जो खा रहा है ह्यूमन बींग्स उसको भी साइड इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन बींग्स पे कोई इसका प्रभाव नहीं है। जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, जो बेनिफिशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। बैकुलो वायरस जो होता है स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही मारने का काम करता है। तो ये हो गया आपका माइक्रोसाइज बायो कंट्रोल एजेंट। हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने बताया कि दुनिया में, ठीक है, दो तरह की फार्मिंग हो रही है, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक कन्वेंशनल फार्मिंग। तो कन्वेंशनल फार्मिंग में इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल्स का, सिंथेटिक केमिकल का। फार्मिंग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें इन सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाती है। तो जो पेस्ट वगैरह हैं या इंसेक्ट वगैरह हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायो कंट्रोल करते हैं, किसी बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि हमने आपको कुछ एग्जांपल बताया, जैसे कि हमने बताया कि जो लेडीबर्ग होता है एफिड्स को क्या करता है, खाता है। एफिड्स मतलब माहो को, ठीक है। जैसे सरसों के खेत में कभी कभी मूली में देखेंगे आप, और अदर जगह पे वो होता है। दूसरा मैंने बताया कि जो ड्रैगनोफ्लाइज है क्या किसको खाता है, मॉस्किटो को खाता है। इसके बाद मैंने बताया बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया बैसिलस, इसको थुरिनजेंसिस, इसको शॉर्टकट में बीटी भी बोलते हैं। तो ये बटरफ्लाई कैटरपिलर को क्या करता है, खाता है। तो हमारे देश में बीटी कॉटन भी आया है, ठीक है, जो क्या कहता है, कॉटन में हाइब्रिड बायोटेक्नोलॉजी के जरिए इसके जीन को क्या कर रहे हैं, हमने उसमें डाल दिया है। तो उसकी पत्तियों से वो केमिकल निकलता है जिससे इंसेक्ट खाता है, उसको पैरालिसिस हो जाता है गर्दन में, ठीक है। तो धेस खत्म हो जाता है फिर। इसके बाद मैंने बताया फंगस ट्रैकीडर्मा है।
ट्राइकोडर्मा है, फंगस ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल बहुत सारे पैथोजन्स जो रहते हैं उसको किल करने के लिए। एक वायरस है, बैक्लो वायरस है, बहुत फेमस है, ये स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही मारता है, ठीक है, बाकी सबको नहीं मारता है। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक्स।